नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान और नाम निहाद आजाद कश्मीर में कोरोना का इलाज कर रहे डॉक्टरों को दरपेश है बेशुमार मसाइल। गिलगित बल्तिस्तान की हरामोश वैली में जमीनों पर नाजायज कब्जे से नाराज अवाम का एहतजाज। और शोपिया में प्राइमरी हेल्थ सेंटर का तामीराती काम तेजी से हो रहा है पूरा। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो या फिर नाम निहाद आजाद कश्मीर, इन दोनों ही खित्तों को पाकिस्तान की बदनीयती और बेरुखी का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। मौजूदा दौर में जब सारी दुनिया आलमी वबा यानी कोविड-19 से मुतासिर है, तो भला ये खित्ते इस वायरस से अछूते कैसे रह सकते हैं? इनकी मुश्किलें इसलिए दोबाला हो जाती हैं क्योंकि यहाँ तिब्बी सहूलत बेहद नाकिस किस्म की हैं। गिने चुने अस्पताल और उनमें गिनती के डॉक्टरों के भरोसे इन खित्तों का बदहाल निजाम चल रहा है। लेकिन ये डॉक्टर भी कोई फौलाद के तो बने नहीं हैं जो रात दिन काम कर सके। इनके भी अपने मसाइल हैं और ये भी कोरोना के खतरे से जूझते हुए मरीजों का इलाज करते आ रहे हैं। लेकिन ऐसा भला कब तक मुमकिन है? इसलिए इन डॉक्टरों में भी नाराजगी पैदा होना लाजमी है। दोनों ही खित्तों के डॉक्टरों के मसाइल और बदहाल तिब्बी निजाम पर पेश है रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के कब्जे में जकड़ा होने की भारी कीमत अदा कर रहा है। समाजी, सियासी, इक्तिसादी हर लिहाज से ये इलाका बुरी तरह पिछड़ा हुआ है। किसी भी मुआशरे में बेहद अहम समझी जाने वाली तिब्बी सहूलत तो अव्वल दिन से ही गायब है। यहाँ बहुत बार अस्पतालों की हालत बेहतर बनाने की मांग की गई, लेकिन इस सिमत में कोई तवज्जो नहीं दी गई। न ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तादाद बढ़ाई गई और न ही बड़ी तादाद में डॉक्टर तकरूर किए गए। अगर आज यहाँ जदीद अस्पताल और डॉक्टरों की बड़ी तादाद होती तो ये दिन न देखना पड़ता। दरअसल इस पूरे खित्ते के तमाम अजला के मरीजों का बोझ जिला अस्पताल, जिसे DHQ भी कहा जाता है, उन पर आ पड़ा है। ऐसा ही एक जिला अस्पताल है खपलू का, जहां कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा है। लेकिन मुश्किल ये है कि इस अस्पताल के आधे से ज्यादा डॉक्टर खुद कोरोना संक्रमित हो गए हैं। ऐसे में भला मरीजों का इलाज कैसे होगा? बदकिस्मती से ये जो पेंडेमिक है, इन्होंने हमारी स्टाफ और डॉक्टर्स को भी इन्वॉल्व किया। इसमें तकरीबन हमारे टोटल 14 डॉक्टर्स हैं। इसमें से 6 डॉक्टर्स अभी इफेक्टेड हो चुके हैं और 5 स्टाफ भी इफेक्ट हो चुके हैं जो कि अभी आइसोलेशन में मौजूद है। लेकिन अब जाहिर बात है हमारे पास डॉक्टर की भी शॉर्टेज है, स्टाफ की भी शॉर्टेज है। इसके बावजूद जो है ना लोगों की मजबूरियों को देखते हुए हमने इमरजेंसी स्टिल जो है ना अभी तक ओपन है, 24 आवर्स ओपन रखा हुआ है। स्कर्दू से तकरीबन 100 किलोमीटर दूरी पर वाक़े खपलू बल्तिस्तान डिवीज़न का एक अहम मरकज़ है। गांछे ज़िले का हेडक्वार्टर होने की वजह से दूर दूर से मरीज़ खपलू पहुंच रहे हैं और जो यहाँ भी ठीक नहीं हो सकते, उन्हें पाकिस्तान के शहरों में भेजा जा रहा है। फरवरी महीने से ही अब तक यहाँ कोरोना मरीजों का इलाज होता रहा है। ये बात और है कि यहाँ के डॉक्टर भी गिलगित बल्तिस्तान के दूसरे अस्पतालों के डॉक्टरों की तरह ही सहूलत की मांग करते रहे, लेकिन इन पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। हालत ये है कि डॉक्टर्स बिना PPE किट के काम कर रहे हैं, क्योंकि ये किट उन्हें पाकिस्तान से कभी मिले ही नहीं। जो थोड़े बहुत किट इस्लामाबाद से भेजे गए थे, उन्हें गिलगित के जिला अस्पताल में भिजवा दिया गया और खपलू जैसे दूर दराज के डॉक्टरों के हाथ आई तो सिर्फ मायूसी। गुज़िश्ता 6 महीने से भी ज़्यादा गुजर गया, लेकिन इन्हें अब तक ज़रूरी अद्वियात नहीं मिले। इसी का नतीजा है कि मरीजों की जान बचाने वाले डॉक्टर आज खुद ही मरीज बन बैठे हैं। हम अपनी पूरी मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि अपनी इस कम डॉक्टर और कम स्टाफ के बावजूद, इतने सारे डॉक्टर्स आइसोलेशन में होने के बावजूद, हमने अपनी इमरजेंसी और लोगों के लिए खोला हुआ है। तो जो है ना अभी हमारा ये वो है कि जब तकरीबन 60% 70% हमारे जो स्टाफ और डॉक्टर्स इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो हमारा ये मुतालबा है लोगों का कि आप जो है ना इन सब डॉक्टर्स का भी एक दफ़ा टेस्ट करें, स्क्रीनिंग करें। कोरोना का खतरा जितना बड़ा है, उतनी ही संगीन लापरवाही यहाँ देखने को मिल रही है। हॉटस्पॉट्स और कंटेनमेंट जोन की तादाद तेजी से बढ़ रही है, लेकिन हुकूमत तो
अपनी वाहवाही के लिए ऐसा दिखावा कर रही है कि मानो सब कुछ पूरी तरह से ठीक हो गया है। गिलगित बल्तिस्तान में लोगों पर आए मुश्किल वक्त में इस्लामाबाद उनकी मदद करने की बजाय पीठ दिखाता नजर आ रहा है। ये रिवायत बहुत पुरानी रही है जिसे अब मौजूदा इमरान हुकूमत ने भी सीख लिया है। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि ऐसा कोरोना के इस दौर में देखने को मिल रहा है जब आवाम को हुकूमती मदद की दरकार है। वैसे मसला सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के आवाम और डॉक्टरों का ही नहीं है, बल्कि नाम निहाद आज़ाद कश्मीर के डॉक्टर भी हुकूमत से खासे नाराज हैं। उनकी नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि वो रात के अंधेरे में भी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में मुलव्विस हैं। YDA यानी यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले ये डॉक्टर मुजफ्फराबाद असेंबली के बाहर एहतजाज के लिए बैठ गए। पूरे आज़ाद कश्मीर से इस वक्त डॉक्टर्स मुजफ्फराबाद के अंदर मौजूद हैं असेंबली के सामने, और यंग डॉक्टर्स इस वक्त भी अपने चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर उसी तरह डटे हुए हैं। और यहाँ सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इंशाअल्लाह रात हम यहाँ पे गुजारेंगे और तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमारे मुतालबात पे गवर्नमेंट पूरा नहीं उतर जाती। YDA के बैनर तले मुत्तहिद सैकड़ों डॉक्टरों की तादाद को देखकर मकामी राजा फारूक हैदर हुकूमत के होश फाख्ता हो गए। जैसे ही उन्हें खबर मिली कि डॉक्टर्स रात के अंधेरे में भी जुटना शुरू हो गए हैं, आनन फानन में पूरे इलाके की लाइट कटवा दी गई। लेकिन ये अंधेरा भी डॉक्टरों के जोश को डिगा न सका। दरअसल इन डॉक्टरों की मुश्किलें और मुतालबात भी तकरीबन वही हैं जो इनके साथियों के गिलगित बल्तिस्तान में हैं। ये सभी हालात और हुकूमत के मारे हैं। बिना हिफाजती इंतजामात के मरीजों का इलाज कर रहे ये लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। बावजूद इसके न ही इन्हें रिस्क अलाउंस मिल रहा है और न ही वक्त पर तनख्वाह। ऊपर से मरीज के तीमारदारों के हाथों मारपीट अलग से झेलनी पड़ रही है। कई वाक़े ऐसे देखने में आए हैं जब डॉक्टरों पर जानलेवा हमला हुआ है। ऐसे में भला ये लोग कब तक चैरिटी का काम करते रहेंगे? एक न एक दिन तो इन्हें इसी तरह सड़कों पर आना है। आज मुजफ्फराबाद के डॉक्टर बाहर आए हैं तो कल को मीरपुर या हुंजा के डॉक्टरों का नंबर होगा। जब तक हुकूमत का रवैया नहीं बदलता तब तक यहाँ के हालात कमोबेश ऐसे ही रहेंगे। नाम निहाद आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में डॉक्टरों के मसाइल जानने के बाद अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का, जहां लोगों को तिब्बी सहूलियात से मुस्तफीद करवाने की सिमत में जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से कई ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसमें इन्हें जदीद तरीन इलाज मुहैया करवाने से लेकर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करवाने तक की पहल की जा रही है, जिससे शहरों की तरह ही दूर दराज इलाकों के मकामी अवाम के इलाज व मुआवजे को यकीनी बनाया जा सके। हालिया दिनों जिला शोपिया के केलर ब्लॉक में प्राइमरी हेल्थ सेंटर का तामीराती काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। पेश है हमारी रिपोर्ट। मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम आने के बाद जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ इलाकों के मुकामी अवाम को तमाम तर सहूलियात फराहम कराने के लिए तरक्याती और तामीराती कामों को सूरत के साथ मुकम्मल किया जा रहा है। मुकामी लोगों की ज़रूरत के मुताबिक एक तरफ नए प्रोजेक्टों का आगाज़ किया गया है तो दूसरी जानिब ताख़ीर से चल रहे तामीराती मंसूबों को अब तरजीहात की बिना पर अमली जामा पहनाया जा रहा है। इसी समत में ज़िला शोपियां के केलर ब्लॉक के मुख्तलिफ देही इलाकों में अवामी फलाह बहबूद से मुतालिक मंसूबों को हतमी शक्ल दी जा रही है। इन्हीं मंसूबों के तहत केलर के गतिपुरा नामी गांव में महकमा रोड्स और ब्रिजेस की जानिब से प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी PHC तामीर किया जा रहा है। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट का और पूरे स्टाफ का जो RNB यहाँ पे इस वक्त ये काम कर रहा है, तो इसका भी मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। तो इसी की वजह से मुझे लगता है ये जो जयीद साहब है या ये साहब है, ये भी दिन दुगनी मुझे लगता है ये भी मेहनत करते हैं इस काम पे। और ठेकेदार साहब भी मुझे लगता है कि उसने क्या अपना घर भी छोड़ दिया और यहाँ पे वो पूरी ये तरीके से लगे हुए हैं इस काम पे।
केलर ब्लॉक में तामीर हो रहा पीएचसी अपने आखिरी मरहले की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए महकमे के इंजीनियर्स और कामगार पूरी जांफिशानी के साथ अपने अपने कामों में मसरूफ़ अमल हैं। इस इमारत को कम वक्त में पूरा करने के लिए कहीं टाइलों को नस्ब किया जा रहा है तो कहीं दरो दीवार पर रंगो रोगन का काम तेजी से अंजाम दिया जा रहा है। इस 2 मंजिला पीएचसी के तैयार होने से काफी तादाद में लोगों को तिब्बी सहूलियात मैसर होंगी। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत ही मशकूर हैं जिन्होंने वक्त पर इसकी फंडिंग शुरू की है और फंडिंग के साथ साथ इस पे मॉनिटरिंग भी बहुत अच्छी तरह से चल रही थी और हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वक्त पर फंड्स मुहैया कर रखे हैं और इस पे काम चल रहा है। इससे हमारे गाँवों में हमारे इलाके के जो नफूस हैं उन्हें हेल्थ केयर की फैसिलिटी दस्तियाब होगी और जिसके लिए हम जितना भी शुक्रिया अदा करेंगे वो कम है। शोपियां के बेशतर इलाके एक तवील अरसे से पाकिस्तान परस्त दहशतगर्दों से मुतासिर रहे हैं। ताहम अब इन इलाकों को दहशतगर्दी से पाक करके मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से फलाही मंसूबों के जरिए अवाम को बुनियादी सहूलियात मुहैया कराई जा रही हैं, जिससे यहाँ के मुकामी बाशिंदे काफ़ी खुश हैं। ज़िला शोपियां के इस देही इलाकों में तैयार किए जा रहे पीएचसी की लागत तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख है। इसके जरिए आसपास के 24 गांवों के 25,000 मुकामी लोगों को आला दर्जे के इलाज और मुआलजे की सहूलत उनके दरवाजे पर पहुंचाई जा सकेगी। लोगों को अब मामूली या दायमी अमराज के इलाज के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह हम लोग इसमें शतमत से काम चला रहे हैं, काम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग इसमें 90% का काम जो है कंप्लीट हुआ है। ये इस पूरे इलाके कंप्लीट होने से इस पूरे इलाके को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। ये लोग ये काफ़ी पसमानदा इलाका है, यहाँ पे बहुत सारे गांव है, यहाँ पे इस पर डिपेंडेंट है। इनको शिपियन जाना पड़ता है, मतलब मामूली बीमारी के लिए इनको शिपियन जाना पड़ता है। ये इस पूरे इलाके को फ़ायदा देगा यहाँ पे जो ये तैयार हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में महकमे सेहत की जानिब से किए जा रहे मुस्बत इक़दामात के सबब गुज़िश्ता कुछ बरसों में यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को आला मेयार की तिब्बी सहूलियात दस्तयाब हो रही हैं। जगह जगह पर नए सेहत मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। इसके चलते लोगों को अपने मरीजों का इलाज कराने में वक्त और पैसे की बचत हो रही है। कोविड-19 वबा के इस मुश्किल दौर में भी इंतजामिया लोगों को उनके घरों के इर्द गिर्द ही बेहतर इलाज फराहम कराने के लिए कोशा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सैयद अली बेग ने ट्वीट किया है कि दरिया बचाओ मुजफ्फराबाद बचाओ कमेटी की जानिब से लाहौर होटल से लेकर चहला पुल चौक तक एहतजाजी रैली का एहतमाम किया गया। एहतजाजी ये नारे लगा रहे थे कि नीलम झेलम बहने दो, हमें जिंदा रहने दो। 21st सेंचुरी कॉलोनी ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के डियामर डैम से मकामी लोगों को पूरी रॉयल्टी चाहिए। साथ ही मकामियों का मुतालबा है कि उनके साथ इम्तियाजी सलूक बंद किया जाए। जमील मकसूद ने ट्वीट किया है कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन का एक ऐसा खुफिया हथकंडा है जिसके जरिए वो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के कुदरती वसाइल पर कब्जा जमाना चाहता है। अमेरिका को भी इस मसले पर तवज्जो देनी चाहिए। नूरी बदात ने ट्वीट किया है कि जिला बारामूला के उड़ी इलाके में सरहद के नजदीक हिफाजती अमले ने दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने खोज निकाले और भारी मिकदार में हथियार बरामद किए। अनंतनाग पुलिस ने ट्वीट किया है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस अनंतनाग की जानिब से ओपन चेस टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया, जिसमें 100 से ज्यादा खिलाड़ियों ने शिरकत की। एसएसपी अनंतनाग ने जीतने वाले खिलाड़ियों को इनाम दिया। जम्मू कश्मीर 5 ने ट्वीट किया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीर के उभरते क्रिकेटर शब्बीर अहमद से मुलाकात की। उन्होंने शब्बीर की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि वो मरकज के जेरे तहत जम्मू कश्मीर में बड़ी तादाद में बहुत से लोगों के लिए मिसाल कायम कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उन्हें हर मुमकिन मदद देने का वादा किया और उनके सुनहरे मुस्तकबिल की उम्मीद जताई।
पाकिस्तान हुकूमत के जरिए गिलगित बल्तिस्तान में जमीनों की बंदरबाट मुसलसल जारी है। पाकिस्तानी इदारे यहाँ एक लैंड माफिया का किरदार अदा कर रहे हैं। ताकत के जोर पर अवाम की जमीनों पर कब्जा आम बात हो चली है। ये अजीब बात है कि लोगों को बेघर करके जमीनों को हुकूमत अपने जेर इंतजाम ले रही है। ये सब कुछ पाकिस्तान के इशारों पर बरसों से होता आया है। कभी शाहराह को वसी करने के नाम पर तो कभी तामीर नौ को लेकर अवाम की जमीनों पर कब्जा हो रहा है। इससे नाराज अवाम बेशतर जगहों पर एहतजाज करते हुए दिखाई देते हैं और ऐसा ही कुछ गुज़िश्ता रोज हरामोश वैली में देखने को मिला, जब नाजायज कब्जे और मुआवजे की अदायगी को लेकर मकामी अवाम धरने पर बैठ गए। गिलगित बल्तिस्तान में अवाम को बेहिसाब मसाइल दरपेश हैं। कभी ये लोग बुनियादी सहूलत के लिए ठोकरें खाते हुए नजर आते हैं तो कभी अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद करते हुए दिखाई देते हैं। इन्हें जानबूझकर मुख्तलिफ मसाइल में उलझा कर रखा जाता है ताकि ये कभी मुत्तहिद होकर पाकिस्तान के खिलाफ जद्दोजहद में न जुट जाएं। ऐसा ही एक मसला है मकामी अवाम की ज़मीनों पर कब्जे का। अवाम की ज़मीनों पर किसी न किसी बहाने कब्जा किया जा रहा है और इसके एवज़ में उन्हें या तो मुआवजा नहीं मिलता या फिर बाजार भाव से बेहद कम पैसा दिया जाता है। इन दिनों ऐसा ही एक मामला गिलगित स्कर्दू रोड पर वाक़े हरामुश वैली में देखने को मिल रहा है। आज पेमेंट होगी, कल पेमेंट होगी, परसों पेमेंट होगी। इसी बुनियाद पर यहाँ के लोगों की जमीनें टरखा के हथियाने की कोशिश की गई। इसी बुनियाद पर आज हरामुश के अंदर ये एहतजाज मुनक्किद किया गया है। अगर अब भी इंतजामिया होश के नाखून नहीं लेके इन लोगों को टरखा के यहाँ की जमीनों पर बेजोर ताकत कब्जा करना चाहेगी तो वो कब्जा करना हम किसी भी तरीके से उनको नहीं दे देंगे। हरामुश के आसपास की सड़कों को गिलगित स्कर्दू रोड को वसी करने के लिए यहाँ की मकामी अवाम से उनकी ज़मीनें ली जा रही हैं। बेशतर अवाम की ज़मीनों पर सरकारी कब्जा हो भी चुका है। जब ये ज़मीनें हुकूमत ले रही थी तब उसने न सिर्फ बेहतर मुआवजा बल्कि हर कुनबे से एक फ़र्द को नौकरी देने की मांग भी मान ली थी। लेकिन जैसा कि मकामी हुकूमत और इस्लामाबाद का रवैया है, ज़मीनों पर कब्जा होते ही वो अपने वायदे भूल गए। बहुत से लोगों को मुआवजे के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। नतीजतन अवाम में हुकूमत के खिलाफ गुस्सा बढ़ता गया और आखिरकार इसने एक दिन एहतजाज की शक्ल इख्तियार कर ली। ये मामला हल नहीं हुए, ये कागजात दूर नहीं हो गए, इसको हम लाख मारी लेके जाएंगे। गिलगित के चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में धरना देंगे, होम सेक्रेटरी के ऑफिस में धरना होगा, यहाँ तक कि सेना के सामने भी हम धरने देंगे। अपने हुकूक के लिए रुकेंगे नहीं, अपने हक के लिए मरेंगे, मर मिटेंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारा आखिरी मुतालिबा है। जमीनों पर कब्जा करने के मामले में हालिया बरसों में तेजी से इजाफा हुआ है। दरअसल गुज़िश्ता 2 दहाइयों में यहाँ जमीनों की कीमत भी तेजी से बढ़ी है। कुदरती दौलत से मालामाल गिलगित बल्तिस्तान की सियाहत के नक्शे पर उभरने की वजह से यहाँ नए होटल, रिजॉर्ट और रेस्टोरेंट खुल गए। जंगल सफारी और एडवेंचर टूरिज्म जैसे कॉन्सेप्ट यहाँ मकबूल होने लगे। तब पाकिस्तान के सरमायादारों और फौजियों की तीखी नज़र इस इलाके पर पड़ी। नहीं तो कल तक जो जगह पाकिस्तानी फौजियों के लिए जोग्राफियाई और स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहम तरीन थी, आज वो दौलत कमाने का जरिया भी बन गई। नतीजतन जमीनों पर नाजायज कब्जा तेजी से बढ़ने लगा। इस वक्त मैं स्कर्दू रोड हरामुश के ऊपर खड़ा हूँ। मैं चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान से ये मुतालबा करूँगा और डीसी गिलगित से कि हमारी इस जमीनों का कंपनसेट दिया जाए ताकि हम अपने बच्चों का फीस दे सकें और अपना घर का चूल्हा जला सकें। इसलिए कि ये काफी अरसे से, ये 2-3 साल से पाक आर्मी इस रोड में एक्टिविटी करती है। अभी तक इधर के लोगों को, प्रॉपर लोगों को, जमींदारों को 1 रुपए तक पेमेंट नहीं हुआ। कल तक जिस जगह को पाकिस्तानी सूने पहाड़, बंजर पहाड़ कहकर पुकारते थे, आज अचानक उस जगह को सोने की खान समझने लगे हैं। तो इसके पीछे माकूल वजह है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन की नजरें भी यहाँ की जमीनों पर गड़ गई हैं।
इसलिए मुख्तलिफ ज़मीनों और कानों के पट्टे चीनी बाशिंदों और कंपनियों के नाम पर अलॉट किए जा रहे हैं। बहुत सी ज़मीनों पर पाकिस्तानी फ़ौजियों ने जबरन कब्ज़ा कर लिया। उस कब्ज़े को हटाने की हिम्मत तो मकामी हुकूमत और इंतज़ामिया में भी नहीं है, तो फिर भला मकामी अवाम क्या कर सकते हैं? गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये सरकार एक मेहमान सरकार है। इसने कल यहाँ से बोझ बिस्तर क्रॉस करके जाना है। हम 5000 साल से यहाँ के बाशिंदे हैं। ये ज़मीनें हमारी नहीं हो सकती है तो इस सरकार की किसी भी सूरत नहीं हो सकती है। हम इस पॉलिसी को मुस्तरद करते हैं और इंतजामिया को ये बताना चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जिस तरीके से तुमने मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जमीनों को फिरके के नाम पे, इलाके के नाम पर जो कब्जा किया है, वही कब्जा तुम हराम उसके अंदर नहीं कर सकते हो। जमीन के लिए जद्दोजहद का ये दौर अभी लंबा खींचने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब यहाँ की जमीनों के कई दावेदार पैदा हो गए हैं जो बेहद सस्ते दामों पर ये बेशकीमती जमीनें हथियाना चाहते हैं। पाकिस्तानी रसूखदार, सियासतदान, फौजी जवान और चीनी बाशिंदे भी। सीपैक यानी चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबा का ऐलान होने के बाद इस इलाके की अहमियत चीन की नज़रों में भी काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि सिपैक वादी हुंजा के रास्ते ही इस खित्ते में और फिर पाकिस्तान में दाखिल होता है। इसलिए चीन भी इन ज़मीनों के मामलात में काफ़ी दिलचस्पी ले रहा है, जो कि तशवीशनाक मसला है। ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में गिलगित बल्तिस्तान के मकामी अवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। गिलगित बल्तिस्तान में ज़मीनों पर कब्जे की दास्तान देखने के बाद एक बार फिर वापस लौटते हैं जम्मू कश्मीर, जो कुदरती तौर पर खूबसूरत होने के साथ साथ फ़न और मौसीकी की कदीमी विरासत को महफूज रखे हुए है। इसमें शायकीन की पसंद के मुताबिक मुख्तलिफ संगीत शामिल हैं, जिसकी खूबियाँ लफ्ज़ों में बयां नहीं की जा सकती। इसे सुनने वाले शायकीन इसकी धुन में खो से जाते हैं। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से तमाम तर सकाफती प्रोग्राम नहीं हो रहे थे, लेकिन अब अनलॉक के दौरान मिली छूट के बाद ये सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। हालिया दिनों श्रीनगर में शुरू किए गए रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ऐसे ही मौसीकी की जादूगरी से भरे प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसमें कई मारूफ गुलकारों के साथ साथ नए उभरते फनकारों ने शिरकत की। पेश है रिपोर्ट। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुल्क के दूसरे इलाकों की तरह जम्मू कश्मीर में भी बहुत सी पाबंदियां लगाई गई थीं। इन पाबंदियों की वजह से लोगों का कामकाज मुतासिर हो गया था। इसके बाद अनलॉक का दौर शुरू हुआ, जिसके जरिए आहिस्ता आहिस्ता ही सही लोग अपने अपने कामकाज से वापस जुड़ रहे हैं। इन शोबों में म्यूजिक इंडस्ट्री भी शामिल है, जहां पर मौसीकी से जुड़े काम एक बार फिर से रवां दवा हो चुके हैं। हालिया दिनों श्रीनगर के रिकॉर्डिंग्स स्टूडियो में करार नामी मौसीकी प्रोग्राम शुरू किया गया। इसमें कश्मीरी जबान के मुकामी गुलकारों ने शिरकत की। हमने एक करार नाम से जो इनिशिएटिव लिया है, यही वजह है कि हम अपने जो आर्टिस्ट हैं वो एक तो दुनिया भर के साथ जुड़े रहे, जो हमारे म्यूज़िक के दिलदादा हैं, सुनने वाले हैं, ख़ासकर कश्मीरी मौसीकी के। और दूसरा ये है कि जो हमारे कश्मीरी आर्टिस्ट हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले और एक प्लेटफॉर्म मिले जिससे वो अपने फ़न का मुजाहरा करें। और सभी लोग इसमें आते हैं, ज़्यादातर यंगस्टर्स आते हैं, और जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन है उनको भी लाते हैं, उनका फ़न भी दुनिया भर तक पहुँचाते हैं। गुलकारी जहन में उठ रहे जज्बात को बेहद सुरीले अंदाज में पेश करने का जरिया है, जिसे सुनने वालों को तनाव से बोझल जिंदगी में कुछ लम्हे सुकून के महसूस होते हैं। कुछ इसी सोच को श्रीनगर के रिकॉर्डिंग्स स्टूडियो में यकीनी बनाया जा रहा है, जहां शिरकत कर रहे गुलकार रिहर्सल, रिकॉर्डिंग, डबिंग और ऑडियो से जुड़े काम कर रहे हैं। काबिल गौर है कि माहिरीन कश्मीरी मौसीकी को 3 खानों में रखते हैं, जिसमें सूफियाना, क्लासिकी और लोकगीत शामिल हैं।
सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये जो स्टार्टिंग हो रही है वो मिलजुल के एक इन्होंने ऐसा एक नई क्रिएशन की है, जो मैं बचपन में देखता था सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न के टाइम जब मेरे फादर थे, तब देखता था मैं ऐसे सॉन्ग्स जो मिलजुल के बनाया करते थे। तो आज मुझे लगता है एक हिस्ट्री बनेगी और जिसमें सारे कश्मीर के आप आर्टिस्ट जो एक्टर हैं वो भी देखेंगे और जो बहुत मशहूर गायकार हैं, गुलकार हैं, आर्टिस्ट हैं, काम करने वाले हैं, जो आजकल आप देखते हैं या हमारे सीनियर हैं वो भी इसमें हिस्सा लेंगे। और बहुत अच्छी कोशिश है वहीद साहब की और इसमें हम सब उनका साथ दे रहे हैं इंशाल्लाह। मिक्स और रीमिक्स म्यूजिक के दौर में भी वादी में कश्मीरी ज़बान की तरवीज व इशाअत के लिए गुलकारी का ये प्रोग्राम शायकीन को करार देने वाला साबित होगा, जिसमें वतन नामी स्पेशल नगमा तैयार किया गया। इस गाने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें शायकीन को कश्मीरी मूसीकी की सूफियाना, क्लासिकी और कश्मीरी रौफ पैटर्न तीनों अक़साम सुनने को मिलेंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है कि स्टूडियोज़ फिर से खुल रहे हैं और हमें वहीं सब करने को मिल रहा है जो हम पहले करते थे। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि मैं आज कम बैक आई हूँ और इसमें मैंने पहले बार ये हिस्सा लिया है कि वहीद जी ने जो ये सॉन्ग बनाया है, क्योंकि पहले हम ये देखते थे कि हम लाइट म्यूज़िक अलग करते थे, सूफियाना अलग करते थे, छकरी अलग करते थे, लेकिन आज ये जो हुआ है ये पहली बार हुआ है कि जिसमें सारे मतलब मिलजुल के हम ये कर रहे हैं और इससे हमें एक तरह से बहुत खुशी मिलती है कि हम मिलजुल के सब एक साथ काम करते हैं। एक तवील अरसे से गुलकारी, थिएटर, आर्ट और रक़्स व मूसीकी जैसे स्टेज परफॉर्मेंस को लेकर वादी के मुकामी लोगों की गहरी दिलचस्पी रही है, जिसमें आगे आने वाली नस्लों को जोड़ने के लिए संजीदा कोशिशें भी की जा रही हैं। इस स्टूडियो में मारूफ गुलकारों के साथ नई आवाज़ों को भी प्लेटफॉर्म मुहैया कराया गया। इसके अलावा कोविड-19 वबा के सबब लॉकडाउन में मिली छूट के बाद वादी में स्टूडियो खोले जाना कश्मीरी साजो सुर को फ़रोग़ देने के लिहाज से काफ़ी अहम कदम माना जा रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।